एग्जाम्पल कि देखो माउस ऐसा होता है, लेकिन मैं कहूं ये माउस नहीं है, तो ये नॉन एग्जाम्पल है, इनडायरेक्टली क्लियर हो रही है ये चीज। ठीक है कि बर्ड्स दिखा करके आप कह रहे हैं, चिड़िया दिखा करके कि चिड़िया दिखा करके आप कह रहे हैं कि ये बर्ड होती है बच्चों, आप कुछ और दिखा रहे हैं, आप बिल्ली दिखाई, आपने कहा ये बर्ड नहीं है, तो क्लैरिफिकेशन हो रही है। ठीक है ना, आपने पानी दिखाया और आपने मरकरी दिखाया, पारा जिसको हम कह रहे हैं, तो वो पानी क्या नहीं है उसका एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल हो गया वो, तो इनडायरेक्टली जो चीज क्लैरिफाई हो। तो अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग, हाँ तो नॉन एग्जाम्पल अच्छे होते हैं, बच्चा एक्टिव रहता है, ये बिल्कुल ट्रू है बात। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स, ये भी सही है कि बच्चों में अगर गलत धारणाएं बन जाए, जिनको नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं, तो उसके लिए आप विपरीत उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो कि बच्चे को अगर लगता है कि पानी का रंग हरा होता है, तो आप उसको ऑप्शंस दिखा सकते हो कि भैया पानी का रंग तो फिर ऐसे और 4 ऑप्शंस हैं, तो कलरलेस होता है वाटर, तो आपको काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बात भी ट्रू है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो हम चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28, बस 2 सवाल और फिर आप अपने घर और मैं अपने घर पहले से ही हूँ, और आप भी अपने घर पहले से ही हैं, है ना, ये तो ऑफलाइन में ही हो सकता है। बस हाँ, निशा को अपने घर जाना है, राहुल को जाना है, दीपांकर जा चुके हैं शायद, दलिया बन गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 देखना, असर्शन और रीजन क्या है भाई, अभिकथन। इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड, यानी एशियाई संस्कृतियों में, जिसमें से हम भी एक हैं, है ना, एशिया में ही हमारी कंट्री, जापान हो गया और आसपास के जितने भी, तो एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर है, परिवार, कम्युनिटी, ये वो, हमको सबको साथ चलना है, इसका भी सोचना है, फलाना क्या कहेगा ये भी हम ही सोच रहे हैं सबसे ज्यादा, जो शायद वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। ठीक है, हर कल्चर के अपने फायदे नुकसान होंगे। तो एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, अरे देखो फलाना क्या कहेगा, ऐसे हो रहा है ना, कुछ नहीं होगा, शादी नहीं हो रही है, बताओ निशा, तो फूफा जी क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, ये क्या है, ये शर्म को बढ़ावा देंगे हम कि लोग क्या कहेंगे, शर्म को हम बढ़ावा देते हैं, ये सब इमोशंस ही है ना। और इसको एंगर को हम हतोत्साहित करते हैं कि गुस्सा कैसे कर सकते हो, बड़ों ने कह दिया है, कह दिया ना कह दिया। याद कर लीजिए मूवी कौन सी है वो, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन को याद कर लीजिए, अमिताभ बच्चन के पुराने सारे रोल याद कर लीजिए। तो क्रोध को तो हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, और शर्म को हम क्रोध को हम बढ़ावा नहीं देते और शर्म को हम बढ़ावा देते हैं। ठीक, कि अगर गलत बात है तब भी आप कई बार नहीं बोलते हो, तो ये बात सही है, ट्रू है, एशियाई कल्चर में ये होगा। रीजन क्या है, इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग, तो ये कहना गलत होगा कि इमोशंस जो है सब्जेक्टिव है, और हाँ इमोशंस सब्जेक्टिव होते हैं लेकिन लर्निंग में बहुत रोल है इमोशंस का। अगर आप पॉजिटिव मन से, आपका मन लगा हुआ है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप अच्छा सीखेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि इमोशंस का कोई रोल नहीं है लर्निंग में, ये एकदम खराब बात है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि आपको एशिया के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी आपको समालोचनात्मक चिंतन, एनालिटिकल थिंकिंग, सिंपल बात, आपको दिमाग पे जोर डाल के सोचना है, चीजों को मान नहीं लेना है, फैक्ट्स ओपिनियन में अंतर कर पाए, हर एक पहलू से किसी चीज को सोच पाए। ठीक, तो गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। अवॉइड करने ऐसे क्वेश्चन जहां पे नीड हो इन्फेरेंस और एनालिसिस की। भाई एनालिसिस नहीं होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एनालिसिस में चीजों को तोड़ के देखते हो, अलग अलग पक्ष से देखते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आस्क ओनली वैसे क्वेश्चन जहां पे सिंगल आंसर हो, वन वर्ड आंसर। तो भारत की कैपिटल क्या है, तो ये तो फिर वन वर्ड आंसर हो गया। कितनी पॉपुलेशन है, वन वर्ड आंसर हो गया। तो इसमें दिमाग पे जोर तो पड़ा नहीं, जब तक दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा दिमाग बेहतर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है डिस्करेज दी स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस, बच्चों को डाउट और क्वेश्चन नहीं पूछने दोगे तो कहां से वो सोच विचार कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, यानी गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस, यानी ऐसे सवाल दीजिए जहां पे निष्कर्ष तक पहुंचने का मौका मिले, बच्चे को एनालाइज करना पड़े, दिमाग पे जोर डालना पड़े, चारों तरफ सोचना पड़े, अलग अलग पहलुओं पे। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 30। अब आप देख रहे हैं कि सीडीपी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन मुश्किल है ये नहीं कहेंगे, बट लेंदी है, पूछने का तरीका, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो रही है। इंक्लूसिव क्लासरूम, और ये पहले से ही है,
मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ गया पेपर में। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। यस, आज मैं कोई रील भी देख रही थी, उसमें दिया हुआ था कि पूरा पहले के टाइम पे अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर लगा के परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, फिर विराट कोहली का दिया हुआ था शायद कुछ तो काइंडनेस, शिवेलरी और कुछ तो था, और फिर रोहित शर्मा का लगाया हुआ था और वहां पे लिखा हुआ था ये वो तो मुझे याद रह गया किसी ने लिखा तो वो मतलब फनी था, देखेगा। तो इंक्लूसिव यानी समावेशी कक्षाएं आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत पॉजिटिव वर्ड है आपके लिए, बेहद पॉजिटिव टर्म है कि नीड के अकॉर्डिंग सिखाया जाए। एम टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस। भैया अगर आप अंतर ही निपटा दोगे बच्चों से, अंतर ही खत्म कर दोगे, अभी जो हमने बात की वो अमिताभ बच्चन वाला, विराट कोहली वाला और रोहित शर्मा वाला, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण है कि हर एक व्यक्ति अलग है। तो आपने अंतर ही हटा दिए अगर, तो सब एक जैसे हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे फिर, सब हो जाएंगे आपके रोबोट्स हो जाएंगे, फिर वो चिट्टी वाली मूवी याद कर लीजिए, रोबो। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? कौन सी आईडी? आईडी एक यार, हिमांशु सिंह ऑफिशियल। रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड विल लर्न एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम। सेम रेट पे क्यों सीखेंगे भैया, अलग अलग पेस पे सीखते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमे सीखता है। इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी हर एक बच्चा सीख पाए कक्षा में। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, मतलब बात तो इसमें बहुत सारी हो जाएंगी, बट आज इतने पे ही विराम देंगे। ये आपका बैच है जो करियर लैब पे चल रहा है, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसमें ऑफ है ठीक ठाक अभी। और आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए कृपया करके वो जरूर बताएं। और कल मिलेंगे 9 बजे। कल हो सकता है हम स्ट्रेटजी डिस्कस करें, कल हो सकता है स्ट्रेटजी ही डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बुक्स में जो भी चेंजेस हुए हैं, एनसीईआरटी ने जो नोटिस निकाला है उस सब पे चर्चा करेंगे, और आगे की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उस सब पे बात करेंगे। टेंशन लेनी नहीं है। तो ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में भी बता देंगे। समझ में चीजें आई होंगी होपफुली, और मजा भी आया होगा सीखने में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बी और ओन कांस्टेंट अपने साथ बने रहें, बाकी कोई साथ हो ना हो, है ना, लोग तो साथ आते जाते रहते हैं। चलिए इतना ही रखेंगे। 28, 22, 26, हाँ 9 बजे का टाइम रखेंगे भाई, 9 का ही रहता है। बहुत टाइम से नहीं डिस्कशन कर रहे हैं यूट्यूब पे, बट अभी करेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं, कल मिलते हैं।